भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब पाकिस्तान में है, लेकिन दूसरी तरफ एक और जो है वो धमाका हो गया है। और वो धमाका ये है कि इंडिया ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं। जयशंकर साहब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जिक्र कर दिया, इन्वेंडो कह सकते हैं बेशक इसको, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जब तक हो रही हैं तो ट्रेड को इनकरेजमेंट नहीं मिल सकती। आप सारे फायदे हैं, ये तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो एक लेकिन अब इसमें इशू ये है ना कि ब्रिक्स में भी और इसमें भी बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो चाइना के भी करीब हैं, जैसे इंडिया जो है वो ब्रिक्स में है और एचसीओ में है। जीत के झंडे गाड़ने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया तो पहुंच गए, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर ये है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील साइन हो चुकी है, जिसकी मालियत डॉलर में 3.5 बिलियन और इंडियन करेंसी रुपीस में 32,000 करोड़ बताई जाती है। Is any kind of a movement on Pakistan India border? If there is any border on LOC के ऊपर कुछ चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के LOC के ऊपर कुछ चल रहा है, लेकिन ग्वादर के एयरपोर्ट या तो मजा तब आता ना कि इस चीनी प्राइम मिनिस्टर को आप ग्वादर लेके जाते ना वहां पे करने। इससे आपने तो ये किया कि चाइना के अंदर ही उसका इफ्तिताह करा लिया। इस्लामाबाद में खड़े होकर ग्वादर के एयरपोर्ट का इफ्तिताह किस तरह होता है भाई? चले, लेकिन वहां ले जाने की हिम्मत नहीं होगी ना इनकी कि वहां कैसे लेकर जाएं। मैं यही तो कह रहा हूँ। बिलावल भुट्टो इज नथिंग कंपेयर टू जयशंकर। बिलावल भुट्टो का वो मयार नहीं है, वो जयशंकर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इज अ नाइस पर्सन, इज अ नाइस पर्सनैलिटी, गॉट अ नाइस पर्सनैलिटी, बट कंपेयर टू जयशंकर इज नथिंग। तो जयशंकर ने जो बात की है वो अपनी बात पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और वो एक बहुत एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। और आपका इस पे जो जयशंकर साहब ने जो ट्वीट किया है, बड़ी अच्छी ट्वीट है, बड़ा अच्छा मैसेज है। अगर आपका देखिए कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने उनको 2 दफा 3 दफा हैंडशेक किया, सब कुछ हुआ, तो उससे पता ये चला कि जयशंकर को बड़ा अच्छा लगा है कि मुझे, बेशक आई वाज अ फॉरेन मिनिस्टर, मुझे थोड़ा सा एक वो दे सकते थे कोल्ड शोल्डर शहबाज शरीफ साहब। अगर देखा जाए तो वेस्ट को भारत की जो उभरती हुई इकॉनमी है उनको पसंद नहीं, उनका दुनिया के अंदर असर और रसूख बढ़ता हुआ उनको पसंद नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पहले पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा दावा था कि एससीओ समिट में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आएंगे, वो पूरी तरीके से फेल हो गया। कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड, जिसे वो अपना आयरन ब्रदर कहता है, चीन, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। और उनको जरूरत नहीं है, वो दुनिया की 5वीं इकॉनमी है और आप इकॉनमी है ही नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इंप्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया है? और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस वक्त इंडिया जो है इस पूरे रीजन का डॉन बनता चला जा रहा है। जो कि आप नेवी की, इंडियन नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, एआई की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया बहुत तेजी से इसमें तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछेंगे कि अगर हम और इंडिया जैसे पहले 4 जंगें कर चुके, अगर फ्यूचर में हमें फिर किसी जंग का सामना करना पड़ता है तो क्या हम और हमारा डिफेंस इंडिया की टेक्नोलॉजी के सामने टिक पाएगा? नमस्कार दोस्तों, नवोर आशीर्वाद में आपका स्वागत है। एस जयशंकर साहब आ चुके हैं वापस पाकिस्तान से, लेकिन जिस तरह ब्लास्ट करके वे पाकिस्तान में आए हैं उसके बाद पाकिस्तानी काफी डरे हुए हैं। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच में प्रीडेटर ड्रोन को लेकर न्यूज फाइनल हो चुकी है, जिसको लेकर पाकिस्तानी काफी डरे हुए हैं। पाकिस्तानी को लगता है कि कश्मीर का जो ब्यूटी का हिस्सा है जो पाकिस्तानी कब्जे में, उसको लेने के लिए अब भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है, क्योंकि उसकी तैयारी चली। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कंपेयर कर रहे हैं पाक आर्मी को भारत की सेना के साथ, वो तो कोई कंपेरिजन नहीं है। 4 युद्धों का क्या नतीजा निकला है हम सभी जानते हैं। तो पहले सारी इस कंडीशन में डिस्कशन जोड़ आए, यही सारे क्लिप्स और वीडियोस में देखिए। आप क्या समझते हैं कि वाकई भारतीय सेना और पाकिस्तान आर्मी के बीच में कोई कंपैरिजन है? आप जो भी विचार रखो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। डील हो गई है। ये जो इसको कहते हैं 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन, हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल ड्रोन इन्हें कहते हैं। ये आप समझ लें कि 2018 में बात चली थी दोनों मुल्कों, 2018 में, 2018 में, और आज क्या है 2024 का एंड हो रहा है। तो इंडिया, और ये मतलब आप देख लें कि 3 साल वो और 7 साल बाद अमेरिकन इतनी मुश्किल से चीजें देते हैं।
सर आज और कल का दिन भी बड़ा इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर जयशंकर आए थे और जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज रही हैं और जिस तरह से एक बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमने देखी जब वो शहबाज शरीफ साहब से मिले तब भी, और जाते वक्त भी, इवन जब एयरपोर्ट पहुंचे हैं, हर तरफ से लोगों को ख्याल यही था कि कुछ टेंशन रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं रहा। वो एम्बेसी के अंदर वॉक करते भी उनकी पिक्चर्स आई, पौधा भी उन्होंने लगाया है और काफी अच्छे से एक तरह से लग रहा है कि उनको विजिट जो है बहुत अच्छा रहा है। क्या इससे पॉलिसी शिफ्ट होगा? पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, एक ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, क्योंकि बेहतरी डायलॉग से ही आती है और इस रीजन को आगे बढ़ने के लिए ये दहशतगर्दी या दूसरे जो हालात हैं इनसे दूर रहना चाहिए। देखिए, दो वाकयात को मैं डिस्कस करूंगा। एक तो बरखा दत्त ने जब नवाज शरीफ साहब से मिली तो उन्होंने कहा कि मोदी साहब को खुद आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने बात की है, नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त के साथ लंदन में भी मिलते रहे, ठीक है, लोकल किसी जर्नलिस्ट से वो नहीं मिलते। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि मोदी साहब आए, लेकिन मोदी साहब को जो एतराजात हैं उनके इस सारे रजीम को, उनकी सारी गवर्नमेंट को, उनको दूर करने के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? एक तो ये चीज है। दूसरा, आप उनको कहते हैं आने के लिए, आप खुद चले जाएं वहां पे, एक दूसरी बात ये नजर आती है। तीसरी अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर जयशंकर साहब को कहते हैं कि रिसीव किया है एक डीजी लेवल के बंदे ने, ठीक है, उसको आपने काउंटर किया कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब गोवा गए थे तो उनको वहां पे एक जॉइंट सेक्रेटरी ने रिसीव किया था। उसमें देखने वाली बात है कि आप टिट फॉर टैट चल रहे हैं, नंबर वन। एक तो ये गलत बात है। दूसरा ये बात है कि आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकानमी है और आप इकानमी है ही नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। अब उसमें देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी शेक हैंड अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे बातें भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जब सेशन में बैठे तो वहां पे उनको फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ बैठे और बातें आपस में, अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा फॉरेन। लेकिन ये आने वाले दिन इन चीजों को डिफाइन करेंगे कि कहां जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको चाइना इजाजत देगा, नंबर वन, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से निकलेगा। आपने चाइना के साथ CPEC 2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है, आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है। क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है उनसे। तो ये वो डिटरमिन करेंगी चीजें कि चाइना आपको कितनी इजाजत देता है। जयशंकर साहब ने जाके शुक्रिया अदा किया कि अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, और मैं खुद बड़ा शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि इस दौरान एक सियासी पार्टी ने हमले की तैयारियां बहुत की थी, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से आप बच गए हैं, कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं है। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो जो हर साल रशिया साइबेरिया से परिंदे आते थे, अब तो वो भी आना बंद हो चुके हैं। अब मार के खा पी गए उनको, या दहशतगर्दी जो कुछ भी है। हालांकि 2 लोगों की कुर्बानी दी गई कराची एयरपोर्ट के पास, और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी पार्टी है उन्होंने फैसला कर रखा था कि हमने ये काम नहीं होने देना, लेकिन इसके बावजूद ये काम हुआ है। जरूरत था मोदी साहब की, या आप मोदी साहब को आपकी जरूरत है? पूछने वाला क्वेश्चन मैंने तो जवाब ये दिया था ना। देखे ना, आपने देखे, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? जरूरत आपकी है। बैंकरप्ट आप हैं, 24 दफा 24 दफा बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपको IMF जो है बेल आउट करता है, भारत बेल आउट तो वो तो बैंकरप्ट नहीं है ना। आपको ट्रेड की जरूरत है, आपको रिलेशनशिप जो आपको है। आपको चाहिए था कि आपके दूसरे, आपने हर एक को रिसीव किया है एयरपोर्ट पे जाके, तो जाके आपके वजीर खारजा को वजीर खारजा रिसीव करता ना भाई। बिल्कुल। मेरे ख्याल में मैं तो इस पे ये कहता हूं, क्योंकि आपको जरूरत है उनकी, और मोदी साहब को भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? आप चले जाए वहां उनके पास, मैं तो ये कह रहा हूं। उसके बाद ग्वादर के एयरपोर्ट, या तो मजा तब आता ना कि इस चीनी प्राइम मिनिस्टर को आप ग्वादर लेके जाते ना वहां पे करते। इससे आपने तो ये किया कि चाइना के अंदर ही उसका इफ्तिताह करा लिया। इस्लामाबाद में खड़े होकर ग्वादर के एयरपोर्ट का इफ्तिताह किस तरह होता है भाई? चले,
लेकिन सर वहां ले जाने की हिम्मत नहीं होगी ना इनकी कि वहां कैसे लेकर जाएं। मैं यही तो कह रहा हूं हाँ कि ये भी मैं आपको बात बताऊं कि जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने जाते हुए थैंक्स किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जयशंकर साहब, इनकी एक मुलाकात हुई खाने के ऊपर। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमत जो है वो ये भी कह रही है, कई लोग जो अपोजिशन में वो कह रहे हैं लो जी पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया है कि हम जो है वो 370 की बात ही नहीं की, मोदी साहब की बात की। देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये समझने की के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले जब बात शुरू करनी होती है तो कंसेंसस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होती है। डिस्कशन तो होगी, पहले बात तो होने दे, बात शुरू होगी, बैठेंगे तो बात होगी ना। हाली हथ भी नहीं पूरा मिलाया तो हर बंदा आंदा कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर का सौदा कोई कहीं नहीं हुआ, कश्मीर इधर ही है जिधर है। कश्मीर ना हम ताकत से ले सकते हैं ना वो ताकत से ले सकते हैं।